में एल्बम बनाने में लोग कलाकार अपने मेहनत का पैसा लगाते हैं। किसी फिल्म में अपने ज़मीन उमीन बेच के, यहाँ तक कि कहाँ से लोन वोन लेके फिल्म बनाते हैं। किस लिए? कि झारखंड की मिट्टी और खूबसूरती को पूरे भारत में दिखाने के लिए। मैं देवपूजन ठाकुर और आप देख रहे समकालीन दस्तक, खबरें वही सोच नहीं। जैसे कि झारखंड की राजधानी रांची में 2 दिन पहले कलाकारों के द्वारा एक आंदोलन किया गया था, जिसको मौन आंदोलन के रूप में व्याख्या किया गया है, जिसमें बहुत सारी मांगे हैं। तो ऐसे में झारखंड के रांची में रहने वाले लोगों को इसके बारे में क्या पता है, इस बात की प्रक्रिया या मंतव्य लेने के लिए हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले 10 मई को झारखंड के कलाकारों के द्वारा एक बहुत व्यापी आंदोलन किया गया था, जिसमें मौन रहकर आपका प्रेस क्लब से लेकर शहीद चौक तक धरना दिया गया था। इसको आपने देखा होगा। इस धरने के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, झारखंड की राजधानी रांची में जिस तरह से कलाकार का आंदोलन हुआ, ये एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि उसके मौन जो आपने कहा कि मौन जो धरना प्रदर्शन था, ये मौन नहीं है। अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इसको मौन तो 14 साल 18 साल तक तो हम लोग मौन ही रहे हैं झारखंड में। अब अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो 21 साल का झारखंड हो गया, 21 साल का 2021 के ऊपर में हो गया। अब हम लोग यंग हो गए हैं, झारखंड भी यंग हो गया है। लेकिन आज यंगस्टर को पलायन करना पड़ रहा है, दूसरे राज्य को कलाकारों को पलायन करना पड़ रहा है यहाँ के। जबकि टूरिज्म हमारे पास में है, कलाकार यहाँ पे है। यहाँ कहते हैं कि चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। तो ये झारखंड में तो कलाकारों को गढ़ है। यहाँ से कितने कलाकार तो देश विदेश में अपना नाम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इतनी चिंता नहीं है कि आपके कलाकार आज पेंशन के लिए भूखे मर रहे हैं, आपके कलाकार आज एक घर तक नहीं बना पाए हैं। जब आप बड़े बड़े आलीशान क्वार्टर में आप रह रहे हैं, नया नया क्वार्टर सरकार बना रही है, क्या आपने कलाकार को कभी क्वार्टर दिया, कहीं पेंशन योजना दिया कि कैसे वो जिएंगे? आपके लिए झारखंड के अगर कलाकार कहीं जाके परफॉर्म कर रहे हैं तो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो झारखंड के लिए, अपनी मिट्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या मिट्टी को के लोगों को अगर संघर्ष के प्रति आप जिम्मेवार नहीं होंगे तो कलाकार करेंगे क्या? सब्जी बेचेंगे ठेला में, खुमचा में क्या है, फुचका बेचने के लिए कलाकार है? कलाकार स्वाभिमानी है तो इसका मतलब बोलेंगे नहीं। मैं भी भोजपुरी मंच का अध्यक्ष हूँ, मैं भी झारखंड के कलाकारों के साथ हूँ, मैं भी भोजपुरी यहाँ झारखंड में गाना गाता हूँ। क्या कलाकार बोलते हैं कि कलाकार अपने कला को बेचता है, अपने मेहनत को बेचता है, तब किसी से कुछ उपेक्षा करता है। जैसे झारखंड को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य, चाहे महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या मराठा हो या मराठी की बात करें, तो जितने भी लोकल भाषा है, बिहार को भी अगर हम शामिल करें, तो वहाँ के कलाकारों की स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन झारखंड के कलाकारों की स्थिति ज्यों की त्यों है। इसमें दोषी कौन है, सरकार, जनता या कलाकार? देखिए, इसमें सब लोग दोषी हैं। हम नहीं बोलते हैं कि हम दोषी नहीं है, क्योंकि जब फिल्म सिटी का यहाँ नव निर्माण हो रहा था तो राज्य सरकार पलट गई। सरकार से क्या मतलब था? माननीय हेमंत सोरेन जी को पहले फिल्म सिटी बनाना चाहिए। आज वही फिल्म सिटी योगी जी बनवा रहे हैं। तो वहाँ जाके स्थिति देखिए, आज किसी भी राज्य से वहाँ पे लोग जा रहे हैं तो 50% से सब्सिडी मिल रहा है। और आज यहाँ पे देख लिए नहीं है, ना तो नागपुरी फिल्म को सब्सिडी मिल रहा है, ना तो भोजपुरी को नहीं मिल रहा है, ना तो बंगला है। अब कोई आना ही नहीं झारखंड में चाह रहा है। तो गलती किसकी है? ये सरकार की भी गलती और हम लोग की भी गलती है कि जब समय था तो हम लोग उस टाइम चेते नहीं, और अब चेतना पड़ रहा है। अब रन होने की ज़रूरत है। हम कलाकार को अब लड़ने की ज़रूरत है सरकार से, ताकि सरकार को पता चले कि हाँ, सिर्फ ये चुनाव तक ही सीमित नहीं रखना है कलाकार को, कि आप नुक्कड़ नाटक में कलाकार को लगा दिया जाता है, वहाँ तक सीमित मत रहिए। जब आपके लिए लोग काम कर रहे हैं तो आप भी सरकार बनने के बाद कलाकारों के लिए एक नई पॉलिसी लाइए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे दिल्ली में, वैसे ही झारखंड स्कूल ऑफ ड्रामा होनी चाहिए। यहाँ पे फिल्म, जो अन्य राज्यों में जैसे फिल्म की पढ़ाई होती है, वैसे झारखंड में फिल्म की पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों का एक मुद्दा है कि जैसे बाकी जो भी विधा है उसमें तो लोग काम कर ही रहे, लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें सबको काम मिलेगा, चाहे वो संगीत प्रेमी हो, चाहे वो गायक हो, चाहे जो भी हो, तमाम तरह की चीज़ें फिल्मों में समाहित होती है। और यहाँ फिल्मों की बात करें तो फिल्म लोग बना तो देते हैं, लेकिन उसको परोसने के लिए, उस फिल्म को कहीं ले जाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए एक हॉल तक नहीं मिलता। आप भी यहाँ रहते हैं, जानते होंगे कि जो हॉल है नागपुरी फिल्म को 1 सप्ताह या
या बहुत मुश्किल से चलता है, उसको स्क्रीनिंग तक नहीं मिल पाती, जबकि बाकी राज्यों में जो लोकल लैंग्वेज है उनको पहले तवज्जो दिया जाता है। लेकिन झारखंड की बात जहाँ आती है तो नागपुरी को यहाँ के हॉल या सरकार के द्वारा तवज्जो नहीं मिलता, जिसके कारण जो फिल्में बनाते हैं उनका मनोबल धीरे धीरे घटता चला जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज के डेट में झारखंड में एल्बम बनाने में लोग कलाकार अपने मेहनत का पैसा लगाते हैं, किसी फिल्म में अपने ज़मीन उमीन बेच के, यहाँ तक कि कहाँ से लोन लेके फिल्म बनाते हैं। किस लिए? कि झारखंड की मिट्टी और खूबसूरती को पूरे भारत में दिखाने के लिए। जब अन्य राज्यों में टैक्स फ्री है तो झारखंड में सरकार क्यों नहीं टैक्स फ्री करता है? आप पीवीआर में चल जाएं, 7 दिन के बाद हॉल में पिक्चर उतर जा रहा है हमारा, ये दोषी कौन है? ये सरकार दोषी है। अरे नागपुरी के सारे चीज़ को अगर पूरे भारत में दिखाने के लिए हम शुरुआत झारखंड से कर रहे हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। सरकार कला संस्कृति विभाग को पहल करनी चाहिए, उसको टैक्स फ्री करना चाहिए, उसको सब्सिडी देना चाहिए कि यहाँ के कलाकार जो है और इस तरह का बनाए, टूरिज्म को सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पे। लेकिन हम कलाकार कितने दिन रोड पे आंदोलन करेंगे? ये थोड़ा भी सरकार को चिंता नहीं है क्या? कलाकार जो है, कलाकार का मतलब होता है कला को परिभाषित करना। मैं तो खुद देख रहा हूँ, यहाँ पे राजकीय महोत्सव होता है तो बाहर के कलाकारों को यहाँ पे बुलाया जाता है। मुकुंद नायक जैसे कलाकार या मधु मंसूरी के कलाकार, जब कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें शुरुआत में झारखंड को पहचान दिखाया जाता है कि झारखंड के हमारे ये हैं, और जैसे ही पहला कार्यक्रम खत्म होता है उसके बाद देखते हैं कि बाहर से लोग कलाकार आ रहे हैं, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। ये सरासर गलत है। और अब जो आपने कहा कि ये आंदोलन मौन से शुरुआत हुआ था, मैं जितने भी झारखंड के कलाकार हैं उनको मैं समर्थन देता हूं भोजपुरी मन से कि आप इसको अब लड़े, रन बनाइए, क्योंकि अब कान में जू इतना आसानी से मौन रख के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आवाज़ उठाने की अब जरूरत है, रोड पे आने की जरूरत है, सरकार से लड़ने की जरूरत है कि हम सिर्फ कठपुतली सरकार के बीच में नहीं रहे। हम लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, उसका हक मांग रहे हैं, बस यही बात है।